आज हम स्टार्ट करते हैं नरेशन। टॉपिक का नाम क्या है? नरेशन। तो आप डालेंगे, आपका चैप्टर 1 है नरेशन। चैप्टर 1 डालना है आपको, नरेशन। NARRATION, नरेशन। बात नहीं करेंगे, समझेंगे बेटा। कहीं समझ में नहीं आए तो पूछेंगे आप। चैप्टर का नाम क्या है? NARRATION, नरेशन। और इसको दूसरे नाम से जानते हैं, रिपोर्टिंग। क्या? रिपोर्टिंग नाम से। जैसे चैप्टर का नाम रिपोर्टिंग है तो बोले अरे हमने ये पढ़ाई नहीं है, चैप्टर नरेशन कहिए या फिर रिपोर्टिंग। जैसे हाई स्कूल में पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के नाम से लिखा हुआ होता था, अब आप देखोगे हाई स्कूल में तो जो चैप्टर का नाम है वो रिपोर्टिंग लिख के आ रहा है ग्रामर की बुक में। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? रिपोर्टिंग। REPORTING, रिपोर्टिंग। नरेशन कहिए या रिपोर्टिंग कहिए। अब बेटा जो नरेशन है, नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। नरेशन के लिए हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। और कथन मीन होता है टू से। कथन मीन होता है टू से, कहना चाहिए नरेशन मीन होता है टू से या टू नरेट। टू नरेट या टू से मीन होता है कहना, कथन मीन होता है कहना। मतलब नरेशन मीन कथन और कथन मीन कहना। और हम हर बात के लिए दो तरह से कहते हैं, दो तरह से कहते हैं। एक डायरेक्ट नरेशन में, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन में। कथन, कथन माने कहना। हम बात को दो ही तरह से कहते हैं, है ना? एक डायरेक्ट नरेशन में और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन में। डायरेक्ट नरेशन में कैसे कहते हैं? जैसे आपने जो लाइन पढ़ी आपने बुक में और वही लाइन बोल दी तो वो डायरेक्ट नरेशन हुआ। डायरेक्ट जैसा पढ़ा आपने वैसा ही बोल दिया, वो डायरेक्ट नरेशन हुआ। आपसे किसी ने जो कहा आपने दूसरे व्यक्ति को वही बोल दिया, ज्यों का त्यों। मतलब थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं किया उन शब्दों में। जैसे उसने कहा मोहन मैं आपको बहुत, तो आपने जिसे भी बताया तो आप ये कहोगे कि सर ने कहा कि मोहन मैं आपको बहुत पीटूंगा। थोड़ा सा भी आपने किया तो ये डायरेक्ट नरेशन होगा। डायरेक्ट नरेशन का मतलब डायरेक्ट बात कहना। और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब यह हुआ वही बात को कहना, वही बात है बट वो अपने शब्दों में कहना, तो क्या हुआ? इनडायरेक्ट नरेशन। तो बच्चों मेरे, नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। तो लिखेंगे नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन। एन से नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। और नरेशन को स्पीच भी कहते हैं, स्पीच। आप डायरेक्ट नरेशन ना बोल के डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा? इनडायरेक्ट नरेशन कहिए या इनडायरेक्ट स्पीच कहिए। आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि बेटा नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? बोले 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। 2 प्रकार के होते हैं। ये रटना क्यों? हमने नरेशन मीन कथन, कथन माने कहना। बात को दो तरह से कहते हैं, एक तो डायरेक्ट कहते हैं, हमने जो पढ़ा है उस सेंटेंस में बिल्कुल परिवर्तन नहीं किया, डायरेक्ट वही बोल दिया। डायरेक्ट, इसीलिए नाम पड़ा है इसका, डायरेक्ट वही बोल दिया, तो ये वो डायरेक्ट नरेशन हो गया। और उसी को क्या बोलकर बात बोल वही रहे हैं, थोड़ा उसी बात के लिए अपने शब्दों में बोलेंगे तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे या इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो समझ में आ गया बेटा, नरेशन 2 प्रकार के होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट लिखेंगे आप, डायरेक्ट सेंटेंस। पहले सेंटेंस लिखना सीखो। लिखो, ही सेज आई टीच ये आपका डायरेक्ट नरेशन है बेटा। डायरेक्ट नरेशन कहिए या डायरेक्ट स्पीच कहिए। बच्चों मेरे, सेंटेंस है आपका ही सेज, SAYS। ही मीन वह, सेज मीन कहता है, वह कहता है। आई मैं टीच पढ़ाता हूं हिंदी, मैं हिंदी पढ़ाता हूं। तो बेटा ये जो कामा में है, पहले कामा लगाया आपने, फिर इस सेंटेंस को आई टीच हिंदी, इसको आपने इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा। तो इसको लिख कितने प्रकार से सकते हैं, कितनी तरह से इसको लिख सकते हैं, तो पहले लिखना सीखो। जो ही सेज, ही मीन वह, सेज मीन कहता है, वह कहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इस सेंटेंस को क्या कहेंगे? इस सेंटेंस को कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस। जो कॉमा वाला वाक्य है, ही सेज वह कहता है, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस। इंग्लिश में बोलोगे तो द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो ही सेज है, जो ही सेज सेंटेंस है, ये द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। द उल्टा बोलते हैं भाई, द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो कॉमा वाला वाक्य है, वो उसको आप क्या नाम दोगे? द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ही हम द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बोलें, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि सर कॉमा वाले वाक्य की बात कर रहे हैं। जो कॉमा में वाक्य होता है उसको ही रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस कहते हैं। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में जो ही है, ही, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। क्या है? इसको बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब, साथ में ही लिखते रहें, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो बेटा ही को रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। इसमें ही मतलब पूरे सेंटेंस को, ही सेज को रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस, इसमें ही को क्या कहोगे? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और इसमें जो सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो वर्ब है, वो कैसी वर्ब है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या कहोगे इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। तो बच्चों मेरे, बेटा ही सेज रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है, द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। ही क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। अब मान लो सेज के बाद भी ऑब्जेक्ट होता, सेज के बाद होता टू मी, टू हिम, टू देम, टू अस, टू राम, टू मोहन एंड सीता, इस तरह से होता। मतलब सेज के बाद ऑब्जेक्ट होता। तो इंग्लिश में क्या होता है?
पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहला है आपका द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, सॉरी द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ऑब्जेक्ट होता ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। पहले नाम के बारे में परिचित हो, ठीक। दूसरा इन्वर्टेड कामाज में सेंटेंस है, जो इन्वर्टेड कामाज में सेंटेंस है इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। ये इंक फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, रिपोर्टेड। इसे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कहेंगे। नाम समझ में आ गए बेटा? तो बेटा ये जो इन्वर्टेड कॉमाज में सेंटेंस है इसको क्या नाम दोगे? रिपोर्टेड स्पीच का। समय ज्यादा लगे तो लगे, वीडियो बड़ी हो जाए तो हो जाए, आपको साथ में ही बोलना है मेरे, है ना, साथ में ही याद करना है इसको। रिपोर्टेड स्पीच का आप लिखा बोलें या लिखा हुआ देखें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच, तो तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए इन्वर्टेड कॉमाज वाले वाक्य की बात हो रही है। समझ में आ गया? अब इसको लिख कितने तरह से सकते हैं? ही सेज, आई टीच, हिंदी को ये भी ध्यान रखो, कॉमा, कामा के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखा जाएगा उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। और इस सेंटेंस को क्या नाम दोगे? डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। अब देखो बेटा इस सेंटेंस को या करके कैसे लिख सकते हैं? और मीन या, जो ही सेज है इसको, ही सेज को रिपोर्टिंग जो वर्ब है, साइलेंट रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब की जगह। तो सेज को ही की जगह लिख लो, एस ए वाई एस, सेज, एस कैपिटल में बन जाएगा, और ही बाद में लिख रहे हैं तो ही का एच स्मॉल में बनेगा। ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर की भी मिस्टेक ना हो, सेज ही। और सेज ही के बाद जो आई टीच हिंदी है उसको ज्यों का त्यों आई टीच लिखो, लिखिए। ये सेंटेंस बिल्कुल रट जाना चाहिए, मौखिक लिख लिख के देखोगे कि इसको इस तरह से भी लिख सकते थे। तो बेटा पहले आप वाक्य पहचानेंगे ये है क्या? बोले डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है भाई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में है तो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, ये पहचाना। फिर आप कहोगे सेज जो ही है, सेज ही कैसा सेंटेंस है? बोले रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है, सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसमें सेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, और ही क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, ऑब्जेक्ट है नहीं यहां, इतना समझ में आ गया? अब बच्चों, और आई टीच हिंदी क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। इसका अर्थ है ही सेज, वह कहता है। इसका अर्थ क्या है? सेज मीन कहता है। भाई एस जुड़ा है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेज में एस जुड़ा है। भाई ऐसे यस कहां जुड़ता है आपको मालूम है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में जुड़ता है। तो सेज मीन कहता है। अब कहोगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में ही जुड़ता है, जबकि नेगेटिव में भी जुड़ता है नेवर के साथ, है ना, पता होना चाहिए। सेज मीन कहता है, ही मीन वह, कहता है वह, इसका अर्थ है कहता है वह। जैसे मान लो हिंदी भाग आ जाए कहता है वह, तो आप बनाओगे सेज ही। समझ में आ रहा है बेटा? अब इसे बेटा तीसरी तरह से कैसे लिखेंगे इसी सेंटेंस को? तीसरी तरह से ऐसे लिखेंगे, आई टीच हिंदी को पहले लिखिए और ही सेज को, आई टीच हिंदी को ही सेज की जगह और ही सेज को आई टीच हिंदी की जगह लिखो, या करके आई टीच। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, पढ़ेंगे विस्तार से ही बेटा, और इसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखेंगे।
इन्वर्टेड कॉमाज के बाद कॉमा लगाएंगे। जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, आई टीच हिंदी, आपने देखा था फुल स्टॉप था, अब फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, क्योंकि पहले आप इसे लिख रहे हैं, फिर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस, पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को लिख रहे हैं, बाद में रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को लिख रहे हैं, तो कॉमा लगाएंगे। और कॉमा लगाने के बाद क्या लिखोगे? ही सेज है तो ही सेज और ही का एच इस्तेमाल में बनेगा, कॉमा के बाद लिख रहे हो इसलिए। ठीक है, ध्यान रखें, ये ना समझे कि ये कैपिटल में बना था आई तो ये भी कैपिटल में बनेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के बाद लिखते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस का पहला अक्षर इस्तेमाल में बनेगा, तो ही का एच इस्तेमाल में बनेगा, तो ही सेज। अब फुल स्टॉप लगा दोगे। नहीं आया समझ में? लिखने में मिस्टेक बिल्कुल ना हो, कामा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास की, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, समझ में आ गया? अब इस सेंटेंस को और तीसरे तरह, चौथे तरह से बना सकते हो। इसको सेम लिखोगे, आई टीच हिंदी, समझ में आया बेटा? कॉमा, ही सेज है तो सेज ही, ऐसे इस्तेमाल में ही बनाओगे यहां पर, सेज ही, फुल स्टॉप। तो बेटा जो सेंटेंस है ही सेज आई टीच हिंदी, इसको हम चार तरह से लिख सकते हैं, और चार तरह में लिखने में है क्या? कुछ नहीं है यार, आपने ही सेज का सेज ही कर दिया, दो तरीके हो गए। अब इसी पार्ट को इधर लिख दिया आपने, ध्यान इतना रखा, पहला अक्षर इस्तेमाल में बनेगा और जहां फुल स्टॉप था वहां कॉमा लगेगा। लिखना समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? ठीक। अब बच्चों मेरे, अब आप क्या सीखना है आपको? जो सेंटेंस है आई टीच हिंदी, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, और सेज कहता ही वह। अब आपको यह सीखना था इस सेंटेंस का क्या नाम है? रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस, द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और ये सेंटेंस है आपका द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो बेटा अब आपको यह सीखना था, जो सेज ही है इसको सीधा करके समझेंगे आप। जो सेज रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस बाद में आया है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से पहले मानोगे मन में कि हमारा सेंटेंस तो है आई टीच हिंदी, और आप इसको माइंड करोगे ही सेज आई टीच हिंदी, सेज ही है तो ही सेज, सीधा करके। नहीं समझ में आया? तो पहला सेंटेंस बन गया। अब जब ही सेज में सेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब सेज कैसी वर्ब है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रिपोर्टिंग वर्ब की कैसी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है, जब रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है। अब आपको यह पता होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मतलब इन्वर्टेड कॉमाज वाले सेंटेंस का टेंस चेंज कब नहीं होता है? टेंस चेंज तब नहीं होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में हो, यूं कहें, या फर्स्ट फॉर्म में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है तो इन्वर्टेड कॉमाज वाले सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है। यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, ईजेएमआर में है तो वो ईजेएमआर में ही रहेगा। क्लियर? रिपोर्टेड, फिर से बोलो, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस कब नहीं होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है। ओके, जो रिपोर्टेड स्पीच में
पर्सन आते हैं वो चेंज होते हैं। अब पर्सन कैसे चेंज होते हैं आपको हम पहले ही याद करा चुके हैं। पर्सन चैप्टर शुरू कराने से पहले कराए नहीं कराए भाई, फिर भी मैं बता देता हूं। पर्सन आई, मी, माई, सॉरी हर होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ हर है, हर्ष, HERS। देयर, देयर्स। तो बेटा ये आपके फर्स्ट पर्सन है, आपका सेकंड पर्सन है, और ये आपके बचे थर्ड पर्सन। ये आपके थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जिनका पहला नंबर है वो फर्स्ट पर्सन हो गए, जिनके दूसरे नंबर पे आए हैं सेकंड पर्सन हो गए, तीसरा पॉइंट ये थर्ड पर्सन हो गए। जैसे ही हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन हमें टोटल दिमाग में आना चाहिए। ये नहीं आई और बी होते हैं फर्स्ट पर्सन। आपको ये पता होना चाहिए आई है, मी है, माई है, माइन है, माई सेल्फ है, वी है, अस है, आवर है, आवर्स है, आवर सेल्फ है। ये फर्स्ट पर्सन है जितने बोले अभी। सेकंड पर्सन यू है, योर है, योर्स है, योर सेल्फ है, और योर सेल्फ है ना। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हर सेल्फ, इट, सेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, देम सेल्फ। ये थर्ड पर्सन है। ओके, अब आपको सीखना क्या था, ये दो, यदि ये थर्ड पर्सन सीख लो पहले। ये यदि थर्ड पर्सन में से, इनमें से कोई भी पर्सन आता है, किसमें, इन्वर्टेड कॉमाज वाले वाक्य में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में। यदि द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन आता है तो उसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। मान लो इस वाक्य में आई टीच हिंदी में ही आ जाता, हर आ जाता, हर्ष आ जाता, देयर आ जाता, देम सेल्फ आ जाता, हर सेल्फ आ जाता, तो नो चेंज, चेंज ही नहीं होते हैं। तो बेटा अभी हमने बताया ये सेंटेंस चेंज कब नहीं होता है, सेंटेंस का टेंस कब चेंज नहीं होता है। फिर हमने बताया कौन से पर्सन आए इन्वर्टेड कॉमाज वाले वाक्य में, वो चेंज नहीं होते हैं। कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन, चेंज नहीं होते हैं। चेंज होते हैं बेटा केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। कैसे चेंज होते हैं, तो जो सेज ही वाक्य है उसको ही सेज मानोगे आप, तो बनाओ सेंटेंस को ही, इनडायरेक्ट बनाएंगे ही सेज डैट, डैट से कनेक्ट कर देंगे, कामा हट जाएगा, ही सेज डैट। अब ये जो आई है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आई है, आई कैसा पर्सन है, आई बेटा फर्स्ट पर्सन है। और जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या है, नॉमिनेटिव केज है, मतलब सब्जेक्ट है, डूअर है ना। आई फर्स्ट पर्सन है, और आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। किसमें चेंज होगा, अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही में चेंज हो जाएगा क्या, आई। अब आई सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, तो आई की जगह ही लिख लोगे आप। समझ में आ गया बेटा। अब जो सेंटेंस है आई टीच हिंदी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS
जोड़ देते हैं, तो ही के साथ टीच में ईएस जोड़ेंगे। ईएस क्यों जोड़ेंगे आपको मालूम है ऑलरेडी। तो ही टीच, ही टीचेस हिंदी। नहीं आया समझ में? फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सब हट जाते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्यों भाई? और जो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का पहला शब्द का पहला अक्षर होता है, फर्स्ट लेटर, उसको स्मॉल में बदल देते हैं। नहीं आया समझ में? एक दो सेंटेंस और लिखो भी समझ में आ जाएगा बेटा। लिखो, he says to me, ही वह सेज कहता है टू मी, मुझसे वह मुझसे कहता है, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, यू आपको हिंदी, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। तो बनाएंगे बेटा ही, ये जो सेज टू है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है, तो सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, टेल्स में, TELLS, टेल्स मी। डैट से कनेक्ट करेंगे, केवल आपने देखा सेज है तो सेज रहता है, और सेज टू है तो टेल से बदल जाता है। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ही है तो आई को ही में, टीच का टीचेज हो जाएगा। तो भाई समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो ध्यान दो, आई सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब हो गई, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यू ऑब्जेक्ट है, और कैसा ऑब्जेक्ट है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और मी भी ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है, तो यू की जगह मी ज्यों का त्यों रख देंगे, मी, है ना, हिंदी। कामा, इन्वर्टेड कॉमाज हट जाते हैं। नहीं आया समझो बेटा? नेक्स्ट सेंटेंस, इसी को रिपीट कर रहा हूं थोड़ा टेढ़ा करके इसको, ही सेज टू मी, ध्यान दें। अभी आपने पढ़ा ही सेज टू मी, तो अभी हमने बताया था आपको घुमाना सेंटेंस को, तो सेज जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब की जगह, तो सेज ही टू मी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सेज ही टू मी, ही मीन वह, सेज मीन कहता है, टू मी मीन मुझसे, वह मुझसे कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। और इसका अर्थ देखिए, सेज मीन कहता, ही मीन वह, टू मी मुझसे, वह मुझसे कहता है, वह मुझसे, कौन कहता है? कहता है वह मुझसे, कहता है वह, मान लो हिंदी वाक्य आ जाए, कहता है वह मुझसे, तो कैसे बनाएंगे? सेज ही टू मी। आपसे कोई पूछे कहता है वह मुझसे, कैसा सेंटेंस है, सेंटेंस का टेंस बताइए, तो आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे कहता है वह मुझसे, जैसे आपके दिमाग में ये हो कि हिंदी वाक्य को लास्ट से ही पहचानते हैं। क्यों लास्ट से पहचानते हैं? क्या वर्ब लास्ट में ही आ सकती है? इसमें तो पहले आ रही है भाई। हिंदी वाक्य ये है, कहता है वह मुझसे, मुझसे आ रहा है लास्ट में, क्यों भाई? तो कहता है पहले आ रहा है, लेकिन वो कहता है समझोगे लास्ट से ही, ठीक है। तो सेज ही टू मी, कॉमा, लिखो आगे, इस बात को थोड़ा चेंज करते हैं। आई टीच, सॉरी आई टीच ही लिखो, ठीक है, इसी को रिपीट करते हैं थोड़ा बदल के,
आई टीच माई ब्रदर आई टीच मैं पढ़ाता हूं, माई ब्रदर अपने भाई को, मैं अपने भाई को पढ़ाता हूं। तो बेटा जो सेज ही टू मी है, तो पहले इसको समझोगे क्या? लेकिन एक चीज और है, देखो जो बच्चे तेज होते हैं, फास्ट माइंड के, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो क्यूरियोसिटी रखते हैं मैं नई नई चीजें सीखूं, तो वो खुद भी विचार करते हैं। जैसे मान लो यही वाक्य दे दे कहीं वो, और इसमें एरर दे दे, एरर ये दे दे टू ना हो, इसमें टू की जगह अन्य प्रीपोजिशन हो या कोई प्रीपोजिशन ना हो, तो आप समझोगे यार सेज है और ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। तो ये वाक्य मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा था। ये वाक्य आपका द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है, और रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है, तो टू जरूर आता है। और सर ने इस तरह से बताया था, जो प्रीपोजिशन टू ही आएगी, अन्य प्रीपोजिशन या नहीं आएगी। ओके भाई, रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस का मतलब है जिससे बात पूरी समझ में ना आए, कुछ हद तक समझ में आए लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आए। जैसे ये है, वह मुझसे कहता है, हम हिंदी में बोल रहे हैं, वह मुझसे कहता है, तो क्या कहता, कहां समझ में आई? कुछ हद तक तो समझ में आई, वह मुझसे कहता है, फिर बात रुक गई। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस मीन होता है जिससे बात पूरी समझ में नहीं आती। जैसे ही सेज, वह कहता है, इतना है वाक्य, वह कहता है। नहीं आई बात समझ में बेटा? समझ में आ गया ये? तो अब इसको बनाओगे, ही बदल के अपने उसमें, ही टेल्स मी डैट, आई को ही में बदल देंगे, ही टीसीज, और माई को ही में बदलेंगे, हिज ब्रदर। काफी हद तक तो समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज हमें दो ही पॉइंट समझाने थे, एक तो सेंटेंस को लिखने का तरीका, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कब नहीं बदलता, जब रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है, ये रटना है आपको। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बदलते हैं, और फर्स्ट पर्सन याद कैसे रहें, कि ये कैसे याद रहे भाई, फर्स्ट पर्सन पहले आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन बाद में आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, पहुंचो अपनी क्लास में बेटा।